हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आप देख रहे हैं न्यूज़ आए। वैसे तो हमारे प्रोग्राम में सियासी मामलात पर बातचीत होती है, लेकिन आज बड़ा अहम दिन है। पीएसएल के छठा जो एडिशन है उसके हवाले से आज फाइनल मैच होने जा रहा है। मैं और मेरी टीम रेजिस्ट नहीं कर सके, हमारा जो क्रिकेट के हवाले से जज्बात हैं, तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। और हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में पहली बार आज फाइनल का टाकरा होने जा रहा है, जिसके लिए हम भी बड़े एक्साइटेड हैं और शायकीन क्रिकेट भी बहुत एक्साइटेड हैं। पेशावर ज़ल्मी चौथी बार पीएसएल का फाइनल खेल रही है और पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 8 मैचेस जीतने वाली एक तगड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी और इसी तरह वो भी फाइनल में पहुंच सके। और मुल्तान सुल्तान्स पहली दफ़ा फाइनल में पहुंची है, ये भी बड़ी अहम बात है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स दोनों पीएसएल में अपने 10-10 मैचेस में 5 मैचेस को जीत कर फाइनल तक अपनी पहुंच सकी हैं, कामयाबी हासिल कर सकी हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए बेताब हैं और दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मैच जीत कर ट्रॉफी हम अपने साथ लेके जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने कहा कि फाइनल में हम ही कामयाब होंगे और साथ ही ये भी कह दिया कि जो भी असाब पर कंट्रोल रखेगा बेसिकली वही कामयाब होगा। पेशावर ज़ल्मी को फैसला कुन मार्का खेलने का ज़्यादा तजर्बा है, ये इस बात का भी उन्होंने इजहार किया। उनका ये भी कहना था कि अंदाज़ा है कि इस मैच का दबाव क्या होता है और फाइनल का तगड़ा मुकाबला होने के लिए काफ़ी पुरुमीद है वो। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी यही कहा कि फ़ाइनल में कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फाइनल को जीतेंगे। पहली बार मुल्तान सुल्तान्स का फाइनल में पहुंची, उनके लिए बड़ा अहम है ये। पीएसएल का ये जो छठा एडिशन है ये बड़ी ही मुश्किलात से गुजरा, जैसा कि आप जानते हैं। पहले इसका आगाज़ 20 फरवरी 2021 को कराची में हुआ। कोरोना SOPs की सख्त पाबंदियाँ और बहुत सारी एहतियात के साथ हुआ, लेकिन सिर्फ 14 मैचेस ही हुए थे कि मुख्तलिफ टीमों के 6 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बायस बड़ी खबरें बनी, बड़ी तनकीद हुई और फिर बकिया मैचेस को 4 मार्च को मुलतवी करना पड़ा था। क्रिकेट फ्रेंचाइजेज और बोर्ड की जो तैयारियां थी वो एक तरफ रह गई और जो क्रिकेट के फैंस थे उनकी भी जो खुशियां थी वो एक ही तरफ रह गई। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने बड़ी अपनी कोशिशें जारी रखी और बकिया मैचेस UAE में करवाने का फैसला किया गया। क्रिकेट शायकीन की दुआएं भी रंग लाईं और मैचेस अबू धाबी में 9 जून से दोबारा से शुरू हो गए और फिर अब सख्त हिफाजती इक़दाम और इंतजाम की बदौलत सेशन आज ये जो सीज़न है ये आज मुकम्मल होने जा रहा है। अब देखते हैं कि आज के मैच में पीएसएल का चैंपियन कौन बनता है, पेशावर ज़ल्मी जो कि पहले एक बार जीत चुकी है या फिर मुल्तान सुल्तान्स पहली दफ़ा ये सहरा अपने सर सजाएगी। नशेब व फराज से भरपूर इस तारीखी क्रिकेट सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट जो किस हद तक इसका फ़रोग़ जो है मज़ीद मुमकिन हो रहा है, सब पे हम क्रिकेट माहिरीन से आज बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं लीना अजीज़, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आप, मारूफ, और अब्दुल गफ़ार जो कि डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं रीप्ले के नाम से, और आप भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ी पीएसएल के ऊपर गहरी नज़र दोनों रखे हुए हैं। और आगे जाके हमें सैयद याया हुसैनी साहब भी, मारूफ स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लीना, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये जो दोनों टीम्स हैं इनके बारे में तो हम कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी क्या पोजीशन है, इस पे तो हम आएंगे ही, लेकिन कुछ बुनियादी बातें, क्योंकि एक बड़ी खुशाइंद बात है कि बड़ी मुश्किलात के बावजूद पीएसएल को मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन उस पर यकीनन बहुत सारे सवालात भी उठते हैं, उस पर भी हम आते हैं। पहले आप ये बताएगा, ये जो टीम्स हैं जो 6 टीम्स है, क्या इनको चैलेंजेस रहे जिन्होंने शिरकत की और उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस भी नहीं हो सके, खिलाड़ियों की बड़ी इस हवाले से भी मुश्किलात रही। एक बबल में खिलाड़ियों को होटल्स के अंदर कमरों तक महदूद कर दिया गया, तो क्या ओवरऑल मुख्तलिफ था इस सीज़न में पीएसएल के जो पिछले सीजन्स में नहीं था? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि हम सब एक कोविड से जिस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ा खतरनाक टाइम के लिए, तो क्रिकेटर्स के लिए भी उतना ही खतरनाक है। और नॉर्मली अगर ये मैचेस हो रहे होते हैं, तो जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस भी हो रही होती, एक क्रिकेटर्स की शाम को एक लाइफ होती है, प्रैक्टिस के बाद एक दूसरे से मिलना, कहीं इन्वाइटेड होते हैं, वो रिलैक्स करते हैं सबसे और एक जो है परफॉर्मेंस देते हैं उसकी बेस पे। अब ये तो ऐसे ही है कि जैसे
बेचारे क्रिकेटर्स जो हैं वो एक जगह कैद हैं, बबल में है। पहले बबल जब वायलेट हो गया पाकिस्तान में, जो कि सही तरह हैंडल नहीं हुआ था, मैंने तो पहले ही एहसान मनी साहब से कहा था कि ये पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं या वो क्रिकेट बोर्ड वो नहीं हैंडल कर सकते। बहरहाल उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और एंड में उन्होंने वही किया जो मैंने उनको पहले कहा था कि भाई आप कोई फॉरेन कंपनी हायर कर लें बबल को रेगुलेट करने के लिए। तो अब एक फॉरेन कंपनी के अंडर ये बबल जो है रेगुलेट किया जा रहा है, उसको हैंडल किया जा रहा है और यहाँ पर सारी टीमें खेल रही हैं। ऑब्वियसली ये आसान नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रैक्टिस तो कर सकते हैं आपस में, तो वो मिलजुल सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक ट्रेडिशन होता है शाम को बाहर जाना या कहीं रेस्टोरेंट से वो रिलैक्स होते हैं, वो सब नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये मुश्किलात उनके लिए है। फिर आपने देखा कि कल ही प्लेयर्स जो हैं हैदर अली और जो हैं उमैद आसिफ, उन्होंने भी वायलेट कर लिया बबल। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो फिर जाहिर है ये भी अच्छा नहीं होता है। और दोनों प्लेयर फाइनल में मेरे ख्याल में उमैद तो जरूरी खेलते और शायद हैदर भी खेलते क्योंकि दोनों पेशावर जल्मी के प्लेयर हैं। तो इस तरह की मुश्किलात आई और ये आसान नहीं था। दूसरा, आपको पता है कि अबू धाबी में सख्त गर्मी है, बिल्कुल नॉर्मली वहाँ पर कोई मौसम नहीं है क्रिकेट खेलने का, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेशर था बहुत सी जगहों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, तो उनको ये यहाँ पर ये अरेंज करना पड़ा इस वक्त। तो ये ऐसे ही है कि किसी के सर पे बंदूक रख के जैसे एक टूर्नामेंट हुआ अरेंज, लेकिन उसमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा कि परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त रही। गफ्फार से भी यही मैं जानना चाहूंगी, गफ्फार आपकी नज़र में क्या परफॉर्मेंसेस के ऊपर असर हुआ इन सब चीज़ों का? और सब चीज़ों से अबव मैं समझती हूँ कि एक वेदर कंडीशंस का भी मामला था जो हमें बज़ाहिर क्रिकेटर्स लग भी रहे थे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मुश्किलात का शिकार होते हुए। और फिर ये भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, हैदर अली और उमैद आसिफ, ये बड़ी एक अहमियत है उन दोनों का मुअत्तल होना। क्या वजूहात बनी, किन से उन्होंने मुलाकातें की, क्या पहले सही तरीके से बताया नहीं गया था कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपने ये सब कुछ नहीं करना? बायोसिक्योर बबल का तो मेन मकसद ही ये था कि बहुत एहतियात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अफसा आपका। और देखिए, सेल्फ पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। जब ये जैसे नीना ने कहा, जब पाकिस्तान में बायोसिक्योर बबल ऑब्वियसली ब्रीच हुआ, केसेस आए और टूर्नामेंट मुलतवी हुआ, बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान क्रिकेट को, एक ऐसे मुल्क को जिसने तकरीबन 7-8 साल बाद अपने मुल्क में क्रिकेट लेकर आया और हमें अनफॉर्चुनेटली उस वक्त PSL कंप्लीट नहीं हुआ और हमें दोबारा यूई जाना पड़ा, जो कि ऑब्वियसली जिसके लिए मेहनत की थी उसका एक टोटल जो है वो एक उसका टर्न अराउंड था। बट सेल्फ पुलिसिंग अब सब बहुत ज़रूरी है, हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, इस बार तो एक इंटरनेशनल फर्म की जिम्मेदारी थी जिसने पहले IPL भी करवाया है, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ कराई है, डिवाइसेस हर प्लेयर के पास मौजूद थी, तो आप ट्रैक ऑटोमेटिकली हो रहे थे। मुझे लगता है कि इसी तरह ट्रैक हुए होंगे कि वो उस जोन से बाहर गए हैं, ऑब्वियसली कैमरास लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें हर प्लेयर को पता है। और हैदर अली का तो देखें ना कितना नुकसान हुआ। उम्मीद तो चलें आज का मैच नहीं खेलेंगे, बट हैदर अली का नुकसान देखें कि 8 मैचेस जो वर्ल्ड कप से पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट, वेस्ट इंडीज़ में 5 और इंग्लैंड में 3 है, वो दोनों से बाहर हो गए। और सोहेब मकसूद, जैसे कहते हैं ना, समवन लॉस समवन गेन, तो सोहेब मकसूद को क्या ज़िंदगी में मौका मिला है, उनके पूरा कैरियर यहाँ से जो है बन सकता है। और हैदर के लिए ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल वक्त है, यंग खिलाड़ी हैं, आई थिंक बहुत उनको सीखने की ज़रूरत है इस पूरे वाक़े से। और लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपसा कि जितनी भी चीज़ें आपने बताई, या लीना गिनवारी थी, गर्मी का फैक्टर है, बायोसिक्योर है, ये सब थे चैलेंजेस। बट अगर थोड़ा सा जूम आउट करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फाइनल आज कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ गोइंग टू बी एक मिरेकल है कि इन हालात में जब IPL नहीं हुआ, आपको पता है शायद 1 महीने पहले पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे रिसोर्सेज $मिलियन के साथ भी वो टूर्नामेंट नहीं करा सका। आपकी कंप्लीशन आपकी क्रिकेट के रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब आपका जो ट्रस्ट लेवल है नेक्स्ट PSL इंशाल्लाह अगर आप पाकिस्तान में कराते हैं जब भी, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स का वो ट्रस्ट रीस्टोर हुआ जो 2 महीने पहले बिल्कुल हमें जो है ना फ्लैटन होता दिखाई दे रहा था, डिस्ट्रॉय हुआ था। तो आई थिंक यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाबाश देनी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। वो हुआ जी उमैद और हैदर का वाक़या। ये मैं याहिया से पूछना चाहूंगी। याहिया, एक तो आपको भी वेलकम कहूंगी प्रोग्राम में, और आप भी माशाल्लाह बड़े कनेक्टेड हैं। आप क्या इस बात का कुछ पता चला सके कि PCB ने एक रिपोर्ट जारी करनी थी कि क्या वजूहात थी, किस पे जिम्मेदारी आती है,
उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है कि क्यों यहाँ से मैचेस फिर बाहर शिफ्ट करना पड़े। दूसरा, अब जिस तरह गफ्फार ये बात कर रहे हो, कह रहे हैं ट्रस्ट किसी हद तक दोबारा बहाल हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान में ही इनेकाद हो जाता, ये भी पहले बड़े ख्यालात का इजहार किया गया था, तो ट्रस्ट बहाली के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप समझते हैं कि यूएई में मुकम्मल कर लेना भी पीएसएल को, इससे भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का ट्रस्ट बहाल होगा? क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लाने के लिए। अब सर, ये जो आप पूछ रही हैं कि क्या पीएसएल यूएई में मुनक्किद होने से मुस्तकबिल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान आने से कहीं हिचकिचाहट का तो मुजाहरा नहीं करेंगी, ये सवाल तो मेरे जहन में भी था और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने ये सवाल रखा था और उन्होंने ये कहा था कि नहीं जी, घबराने की कोई बात नहीं है और मुस्तकबिल में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी और कमिटमेंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। जहां तक आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, जब मार्च 2021 में ये टूर्नामेंट जो है वो 14 मैचों के बाद मुलतवी किया गया था, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा सीग़े राज में रखा गया, छुपा कर रखा गया और उस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए थे वो सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को पता है, या फिर उस रिपोर्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी ने कुछ सफ़ात देखे हैं। क्योंकि वो जो बायोसिक्योर बबल बनाने वाले डॉक्टर सोहेल थे, जो मेडिकल साइंसेज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट को देख रहे थे, जिनसे मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा गया, उन्होंने भी ये कहा कि काश ये रिपोर्ट मुझे दिखा देते, मुझे लूप होल्स का पता चल जाता, उनको भी ये रिपोर्ट का पता नहीं चला। तो हम तो यही कह सकते हैं कि शायद उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ऐसे चीज़ों का जो है वो इंकिशाफ किया गया था और ऐसी चीज़ें थीं जो बोर्ड के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती थीं और बोर्ड ने कहा कि जनाब इसको नीचे ही रखो तो अच्छा है। लीना, आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? क्योंकि ये बड़ा ये सवाल किया जा रहा है कि क्या था आखिर उस रिपोर्ट के अंदर, मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान में कभी भी जो कमेटियां बैठती हैं सब बेकार होती हैं और अगर वो कुछ काम करें, कोई अच्छी फैक्ट फाइंडिंग करे तो फिर उसकी रिपोर्ट कभी बाहर आती नहीं। बात यह है कि मेरी नज़र में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कमर्शियल डिपार्टमेंट था हेडेड बाय बाबर हामिद, मेरे ख्याल में वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेरी जितनी इंटरेक्शन उन दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हो रही थी, अगर मैंने कोई थोड़ी सी बात या ज्यादा बात जो भी करनी होती थी तो मानी साहब या वसीम मुझे उनकी तरफ डायरेक्ट कर देते थे ड्यूरिंग द पीएसएल। तो जब पता आपको लग जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप 20 साल से काम कर रहे होते हैं, आपको पता लग जाता है कि करता धरता कौन है। तो जब करता धरता इनके बस ऐसे ही लोग थे तो फिर क्या होना था इस टूर्नामेंट का। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने मानी साहब को खुद ऑन अ व्हाट्सएप, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ एट सम पॉइंट, मैंने उनको कहा था कि ये बायोसिक्योर बबल आपके ये बाबर शाबर के बस की नहीं है, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है। 2016 में मैंने पहला जो हुआ था ये पीएसएल, उसके दौरान मैंने उनको देखा हुआ था। ठीक है, वो लम्स के पढ़े लिखे होंगे या जो भी होंगे, लेकिन एक इंसान की आप हरकतें देख के भी ना पता लग जाता है कि वो कितना केपेबल है। तो आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ इंसल्ट समवन और सॉर्ट ऑफ पिन पॉइंट समवन, लेकिन मेरा पर्सनल यही ख्याल है और मैं शायद ज्यादा ही सच बोलती हूँ, इसलिए मैं शायद उनके लिए कमेंट्री भी नहीं करती और कभी उनके पैनल में नहीं आती, लेकिन ये सब सच बोलने का नतीजा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनकेपेबल था वो जो इनका कमर्शियल सेक्टर था जो उसको चला रहा था, क्योंकि मेरे नजर में वो नहीं। और वही हुआ जो मैंने उनको कहा था कि आप पहले ही हायर कर ले एक कमेटी, एक फॉरेन फर्म जो कि बायोसिक्योर बबल मैनेज करे। नहीं किया और आपने हशर देख लिया, बाकी चीजें तो आपने चले अगर पॉइंट आउट भी किया जाता रहा तो कोताहियां क्यों? अब ये सब चीजें जो है फैक्ट कोर्ट अगर सामने, इस पे सवाल उठते रहेंगे कि उसको सामने आना चाहिए और पता चले। एक ब्रेक की तरफ में जाऊंगे, फिर हम जो आज मैच होने जा रहा है, ये सब कुछ तो हो गया बड़ा खुश असलूबी से, लेकिन फाइनल तक तो पहुंच ही गया पीएसएल, उसमें दोनों टीम्स की क्या पोजीशन है जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं पीएसएल के छठे एडिशन के बारे में और बात यही है कि जिस मुश्किलात का भी शिकार रहा ये वाला सीज़न पीएसएल का, आधे मैचेस यहाँ पे हुए आधे यूएई में, लेकिन आखिरकार कामयाबी से इनेकाद हो जाना पीएसएल का पाकिस्तान की कामयाबी है और एक बड़ा ब्रांड पीएसएल इस वक्त बन चुका है पाकिस्तान का और उसके अंदर बहुत से लोगों के एफर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग जो एफर्ट्स बाद में पीसीबी की तरफ से की गई या फिर फ्रेंचाइजेज ओनर्स की तरफ से भी की गई। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करें। अब इस प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करते हैं आज जो दोनों टीमें मद्दे मुकाबले हैं, मुल्तान सुल्तान्स और
पेशावर ज़ल्मी की। गफ़ार, आप से अब ये मैं जानना चाहूँगी, दोनों तरफ बड़ी तगड़ी टीम्स हैं और खिलाड़ी भी। जो मुल्तान सुल्तान्स का टॉप ऑर्डर है वो भरपूर फॉर्म में है, उनके पास रिजवान है, बाबर आजम है और शुएब मकसूद ऑफ कोर्स, और फिर एक धानी की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल है। और पेशावर की टीम भी बड़ा ज़बरदस्त, उनके पास ज़ाज़ाई जिसके ऊपर पूरे डिपेंड कर रहे हैं वो लोग, और दीगर वहाब रियाज हैं, कामरान और शुएब मलिक भी हैं। आपकी नज़र में दोनों टीमों में से ज़्यादा इस वक्त आज किसकी उम्मीदें हैं? यकीनन आप ये तो नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है फिर भी? बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान जो है 5वें पोजीशन पे थी अफसा, जब ये लीग कराची से आई थी अबू धाबी, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका रिमार्केबल कमबैक है। पेशावर ज़ल्मी नंबर 2 पे था, दे फिनिश नंबर 3 ऑन द पॉइंट्स टेबल। तो दोनों टीमें ही बहुत तगड़ी हैं, और एक हिकमत अमली दोनों टीमों की जो मैंने नोट की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो थोड़ी दिलचस्प रही। इमरान ताहिर तो ऑब्वियसली एक ऑब्वियस चॉइस थे, बट पेशावर ज़ल्मी ने अपने फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा खिलाया, और हम ये समझ रहे थे कि शायद अबू धाबी की विकेट पे कोई बहुत ज़्यादा गेंद टर्न होगा, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जहाँ जहाँ स्पिनर्स पे चार्ज हुआ, और स्पेशली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों की जानिब से, तो बहुत ज़्यादा रन्स लीक हुए। और इन दोनों आई थिंक जो टीमें इनकी हिकमत अमली फास्ट बॉलर की तरफ रही। इमरान खान सीनियर, धानी और सुहेल तनवीर, इसी तरह जो मुज़र रब्बानी हैं, उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पे अगर आप पेशावर ज़ल्मी में देखें तो वहाब हैं, इसी तरह इरफान हैं उनके पास, और इमरान जो इमर्जिंग कैटेगरी के बॉलर, लेकिन ऑब्वियसली उमैद आसिफ की कमी उन्हें महसूस होगी, और उसकी जगह शायद देखें वो मेरे ख्याल में समीन गुल को खिलाना चाहेंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बैटल बिटवीन टू वेरी गुड T20 साइड्स। या आपकी नज़र में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किन चीज़ों का इन दोनों टीमों को ख्याल रखना पड़ेगा? और मुल्तान को बड़ा फेवरेट करार दिया जा रहा है, तो क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ की इस बार? अब साहब, जो लास्ट 2 फाइनल हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 2019 और 2020 में, वो वन साइडेड हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि सोहन हलवे के लिए मुल्तान की टीम मशहूर है और वो जो है एक बिल्कुल सिंगल बाइट साबित हो जाए पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जिस तरह एलिमिनेटर 1 एलिमिनेटर 2 में 2 अच्छी टीमों को शिकस्त दी है, बड़ा अच्छा उनका मोमेंटम बना हुआ है। आज जो मुकाबला होगा मेरा ख्याल है वो इस बात का होगा कि कौन कॉपी पे ज़्यादा काम करता है और कौन ग्राउंड में ज़्यादा काम करता है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि जी उनके जो जहन हैं एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद और अजहर महमूद, वो बाहर से बहुत ज़्यादा जो है वो कुमक फराम करते हैं, और वो ऐसे मंसूबे बनाते हैं कि आप वीडियो गेम की तरह जो है, अगर पहला मंसूबा नाकाम हो गया तो सेकंड मंसूबे के ऊपर चले जाएं। और पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो पहली मरतबा फाइनल में नहीं पहुंची, 4थी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंची है, और एक ऐसी टीम है जो लाहौर कलंदर के बाद लोग जिसको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुल्तान सुल्तान को रूल आउट कर रहा हूँ कि वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम, आपको ये याद रखना चाहिए कि वो एक मैच खेलने के बाद प्ले ऑफ का वो आराम कर रहे थे, और उसके बाद 2 मुसलसल मैच खेलने के बाद, क्रंच मैच खेलने के बाद ज़ल्मी वाले जो हैं वो फाइनल में पहुंचे हैं, और आज मसल दिखाने का वक्त है। और ज़ाज़ाई को किस तरह हैंडल करती है मुल्तान सुल्तान की टीम, उनको ये नहीं करना होगा कि सारा वो फोकस ज़ाज़ाई के ऊपर लेकर आए, क्योंकि मलिक भी उनके पास हैं, उनके पास जो है वो जॉनथन वेल्स हैं, उनके पास शुएब मलिक हैं। जितना तजुर्बा शुएब मलिक के पास है, मेरा ख्याल है दोनों टीमों में किसी खिलाड़ी के पास इतना तजुर्बा है नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% ज़ल्मी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा 70-30। अच्छा, 70-30। लीना, तजुर्बा इस सीज़न के अंदर किस हद तक हम लोगों को कामयाब होता हुआ नज़र आया? शुएब मलिक का जिक्र किया याया ने। दूसरा, अब एक तरफ ज़ाज़ाई, कितना बड़ा मुल्तान के लिए ख़तरा होंगे आज? दोनों तरफ, दोनों टीम्स का आप कैसे मवाजना करेंगी? ये ज़ाज़ाई जो है बहुत ही, उन्होंने अपना मसल, जैसे याया ने कहा कि मसल, उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन ज़ाज़ाई ने भी अपना बड़ा मसल दिखाया, और दिखाया कि वो कितने बड़े पावर हिटर हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी इनकी, बड़ी सिंपल है, जो कि मैं तो कई दिन से कह रही हूँ कि ज़ाज़ाई को आप उसके आर्क में बॉल नहीं कर सकते, 30 स्टंप पे उसको बॉल करनी पड़ेगी, यानी कि जो वाइड का मार्कर होता है ना, वहां पर आप उसको बॉल करेंगे ऑफ साइड पे, तो वो उसकी जो ज्यादातर गेम है वो तो है लेग साइड पे, तो दैट वे यू कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग अ लॉट ऑफ रन्स वेरी क्विकली। फिर उसके बाद लेकिन वहां पर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग खत्म नहीं हो जाती, इनके पास कामरान अकमल हैं, उनके पास वेल्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन है, कि मेंटली बड़े टफ होते हैं ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद शुएब मलिक, जिनकी वजह से ये सारा सिलेक्शन पहले अनाउंस हो गई, PSL से पहले अनाउंस कर दी गई सारी टीम,
शोएब मलिक की वजह से, तो वो भी हैं। लेकिन देखिए दोनों टीमें, अच्छी बात ये कि स्पेशलिस्ट से खेल रही हैं दोनों टीम, चाहे मुल्तान हो या पेशावर ज़ल्मी हो, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर। अब इस्लामाबाद क्यों नहीं आया फाइनल में? क्योंकि वो एक रेलू कट्टा या एक टुल्लर। मैं लीना चाहती हूँ आप यहीं से कंटिन्यू करें, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर हम ये भी मजीद इसकी कोशिश करेंगे कि ज़ाज़ाई थर्ड टाइम क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकेंगे इन अ रो, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम लोग फॉर अ चेंज बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में और पीएसएल का छठा एडिशन जिसका फाइनल आज होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और क्रिकेट शायकीन और हम भी सब बहुत एक्साइटेड है। हमारा पैनल हमारे साथ है। लीना, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रही थी, एक तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप कुछ मवाजना कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कि क्या उनके पार्ट पे चीज़ें गलत हो गई? जी, मैं यही कह रही थी कि उनके पास जो सॉलिड बैटिंग लाइनअप ही नहीं थी, बहुत से बैट्समैन थे लेकिन फुल जो सॉलिड मिडिल ऑर्डर नहीं था, यानी कि जिसको कह सकते हैं टुलर। मैं आपको ये कह रही थी कि एक क्रिकेट का वर्ड है, टुलर टाइप बैट्समैन थे उनके पास। अगर आप शादाब को ले लें या आसिफ अली को ले लें या आप इफ्तिखार को ले लें, ये सारे, हसन को ले लें, ये सारे जो हैं एक किस्म के लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर टाइप या यानी कि एक पावर हिटर टाइप के। जो सॉलिड होता है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जैसे रूसो हैं या जैसे कि शोएब मकसूद हैं या शोएब मलिक हैं, इस तरह का सॉलिड बैट्समैन उनके पास नहीं था। यही वजह है कि वो जो है आगे फाइनल तक नहीं आ सकी, क्योंकि कई दफा तो आपकी ये चल जाती है सारे, मतलब इतने आप नंबर 10 तक उनके पास बैट्समैन थे लेकिन कोई सॉलिड मिडिल ऑर्डर नहीं था उनके पास। तो इन दोनों के पास मिडिल ऑर्डर भी है, बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, एक एक अच्छा ऑलराउंडर, लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर भी है जैसे वहाब रियाज या सोहेल तनवीर। तो इनका बैलेंस दोनों टीम का बड़ा अच्छा है, मुझे इनका बैलेंस बड़ा अच्छा लगा। खासकर मुल्तान का बैलेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा। फास्ट बॉलर भी है, 145 पे धानी बॉल कराते हैं, तो मतलब एक बैलेंस जो होता है ना बड़ा जरूरी, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या आप T20 खेल रहे हो या आप वो बेकार T10 भी खेल रहे हैं, तो भी आपको बैलेंस चाहिए होगा। तो मकसद ये है कि अगली दफा अगर इस्लामाबाद ने कुछ करना तो उनको बैलेंस अपना बैलेंस पे आप जोर दे रही हैं। और गफ्फार, आपके ख्याल में भी क्या ये बैलेंस इन दोनों टीमों में इसी तरीके से जो लीना का ख्याल है मौजूद है? और दूसरी बात, और यही क्या वजह बनी इनके फाइनल तक कामयाबी से पहुंचने की? दूसरा, कुछ धानी के बारे में भी आप बात करें। उनके बड़ी खुशाइंद बात है कि पीएसएल की वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी सामने आते हैं जिनकी अचीवमेंट्स बड़ी खुशगवार और हैरान कुन होती हैं। 10-20 विकेटें 10 मैचेस के अंदर, और बड़ा सराहा जा रहा है उनको, उनके बारे में भी ज़रा बात कीजिएगा। जी बिल्कुल। उससे पहले मैं याहिया भाई की जो एक बात का जवाब दूंगा। कह रहे थे ना कि मुल्तान का हलवा, तो मुझे लगता है कि पहले चपली कबाब और कढ़ाई, उसके बाद थोड़ा हलवा, आई थिंक कोई बाइंड नहीं करेगा, तो पहले थोड़ा नमकीन और भी मीठा भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि दोनों टीमों की हिकमत अमली मुझे इसलिए अच्छी लगी कि थोड़ा सा रीड अच्छा किया कंडीशंस को, और देख लिया कि वहाँ पर वो जो हवा है ना कि स्पिनर्स आएंगे और बिल्कुल चकरा देंगे, घुमाएंगे, 2-3 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। ऐसा हुआ नहीं। मुख्तलिफ टीमों ने, आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान ने भी, उस्मान कादिर हालांकि पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल हैं और पाकिस्तान के सब फ्रंट लाइन के स्पिनर हैं, पर उनको नहीं खिलाया क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, एंडी फ्लावर ने, मुश्ताक अहमद ने, अजहर महमूद ने, कि यहाँ पर पेसर्स जो है ना उनका जोर ज़्यादा चलेगा और शायद अटैक हो जाएगा स्पिनर्स के ऊपर। यही दोनों की टीमों की स्ट्रेंथ है। और धानी के मुतालिक तो मैं भी बैनर्स देख रहा था सोशल मीडिया पर, लाड़काना में बैनर्स लग गए हैं उनके हवाले से, उनके लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट गेम ऑफ द PSL 6 के पूरे इंटीरियर सिंध के अंदर। पहले जाहिद महमूद का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद अब लाड़काना से धानी का ताल्लुक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अब सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब सिलेक्ट किया गया, हालांकि वो T20 में अच्छा परफॉर्म करें, सिलेक्शन उनका टेस्ट स्क्वाड में हुआ है। आई थिंक ये डिजर्व अ प्लेस इन पाकिस्तान T20 स्क्वाड, और अगर वहाँ वो खेलते हैं, वहाँ वो उनको मौका मिलता है तो क्या ही बात होगी। आई थिंक हमारा जो इंटीरियर सिंध है, कराची से तो बहुत प्लेयर आते रहे, बट हैदराबाद, मीरपुर ख़ास है, सखर है, दादू है, बहुत सही जगह पे, वहाँ पे ये दोनों की वजह से बहुत क्रिकेट स्प्रेड होगी। याहिया, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरीके से इतने ज़बरदस्त खिलाड़ियों का सामने आना। और दूसरी बात यह कि दोनों ये जो टीम्स हैं इनके लिए, जिस तरीके से पहले हमारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं, किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं। आप लोग तारीफ़ किए नहीं थकते, हम भी जो देखने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई वीक एंड होगा दोनों तरफ, तो वो क्या है?
मैंने आपको बताया कि अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो टेबल के ऊपर तो आपको मुल्तान सुल्तान नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आज ज़ल्मी वाले हिलने नहीं देंगे मुल्तान को। और दूसरी, आप जहाँ तक आप हमें सोहन हलवा ना खाने दीजिएगा बात कर रहे हैं, नहीं सोहन हलवा, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सोहन हलवा कहीं साबित ना हो जाए पेशावर ज़ल्मी के लिए मुल्तान सुल्तान वाले। और देखें क्या होता है। बहरहाल क्रिकेट का खेल है, जब तक लास्ट बॉल ना फेंक दी जाए प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन हम तो अपनी जो तजुर्बात हैं, जो मुशाहिदात हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक शाहनवाज धानी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंदरून सिंध के शहर लाड़काना से आने वाले इस नौजवान का मुस्तकबिल ताबनाक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर इस नौजवान को जो है नज़र रखनी होगी, क्योंकि वो जिस तरह कैमरे को देखकर एक्ट करते हैं ये पाकिस्तान टीम में नहीं चलेगा। और जहाँ तक उनकी 20 विकेटों की बात है, 3 मैचों में उन्होंने 11 आउट किए हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके इर्द गिर्द जो बॉलर खेल रहे हैं, सुहेल तनवीर खेल रहे हैं, उन्होंने 4 आउट किए हैं, लेकिन उन्होंने जो पावर प्ले हैं उनके 10 ओवर में सिर्फ 62 रन दिए हैं। इमरान खान कोई रेट नहीं कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मुज़र रब्बानी दराज का जिम्बाब्वे के बॉलर, उनका बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो सराउंडिंग में जो बॉलर्स थे उन्होंने जो दबाव क्रिएट किया, वो चीज़ जो थी शाहनवाज धानी के लिए अच्छी साबित हुई। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि शाहनवाज धानी में टैलेंट नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात का हक बजानिब हूं कि शाहनवाज धानी को आपने टेस्ट क्रिकेट में रखा है, अगर आप उनको लॉन्ग टर्म लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के हसनैन भी रफ्तार में बहुत तेज हैं, तीखे हैं, लेकिन आज तक वो अपने आप को पाकिस्तान टीम में जस्टिफाई नहीं कर सके हैं कि क्यों वो पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। उनको ज़्यादातर पानी पिलाने के लिए या टूर कराने के लिए या बिजनेस क्लास में सफ़र कराने के लिए रखा जाता है। बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, शाहनवाज धानी की तरह आए हैं और फिर उसके बाद गायब हो गए। आज उनका रियल टेस्ट है, बड़ा मैच है। और मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं पेशावर ज़ल्मी को, इसलिए कि बड़े मैच के प्लेयर पेशावर ज़ल्मी के पास हैं एज कंपेयर मुल्तान सुल्तान। असल आप समझते हैं धानी का इम्तिहान आज होगा। लीना, अब देखने में ये भी आता है, वैसे ये क्योंकि इससे लिंक हो रहा है, जो कौमी टीम के अंदर सिलेक्शन होती है वो PSL की बेसिस पे पिछले कुछ सालों में होने लगी है। और चीफ सिलेक्टर जो हैं उन्होंने भी, मोहम्मद वसीम ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि PSL की बुनियादों के ऊपर अब कई दफ़ा हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी साल से अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे होते हैं, अगर PSL में ना कर पाएँ परफॉर्म या खेल ना रहे हों, तो कहीं ना कहीं आप समझती हैं कि इस बुनियाद बना के PSL पे ही सिलेक्शन होना, इसके अंदर कोई एतराज़ात भी सामने आते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्शन करनी है तो आप अपना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से करें, आप देख लें कि में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से आप प्लेयर लाएं। अब अगर आपने धानी को सिलेक्ट करना है और आप उसको टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखें ना, टेस्ट तो बात की बात है, पहले उसने T20 में परफॉर्म किया, पहले उसको छोटा क्रिकेट खिलाएं, वहाँ से अगर उसको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप आहिस्ता इसको आगे लेके जाएं। और अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट के लिए भी करें लेके गए तो फिर खिलाएं। ये नहीं कि जैसे कि अभी याया भी कह रहे थे कि पानी शानी पिला के, सरफराज बेचारे से भी पानी पिला के इन्होंने, मैं तो बड़ा एतराज करती हूँ इस बात से कि इतना सीनियर खिलाड़ी है सरफराज। और मैं ये बिल्कुल इसलिए नहीं कह रही कि ये दो जर्नलिस्ट का ताल्लुक कराची से और दोनों मेरे भाई हैं, ये बिल्कुल इसलिए नहीं कह रही, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सरफराज जो है, अगर आपने उनको इम्प्रूवमेंट लानी है तो आप उनको डोमेस्टिक खेलने दें ताकि वो वापस आए, परफॉर्म करके वापस आए, क्योंकि वो वहाँ पर पानी वानी पिलाने से तो उनकी फॉर्म वापस नहीं आएगी ना, या कॉन्फिडेंस, दोनों उनको दोनों जो है डोमेस्टिक से वापस आएंगी। तो अगर आपने सिलेक्शन करनी है वनडे की और T20 की, तो बेशक आप जो है प्रेफरेंस दें PSL को। और अगर आपने टेस्ट की करनी है तो फिर आप डेफिनेटली टेस्ट, जो कि मेन फॉर्म है, पिनिकल ऑफ द गेम है, जो कि यानी कि आप कहें कि बादशाह है क्रिकेट का, उसकी अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो आप फिर 4 डे से डोमेस्टिक पे कादियान से करें और वहाँ प्लेयर्स लेके आए। तो ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि ये टेलीविजन क्रिकेट है, इस तरह की हर चीज़ की सिलेक्शन हो जाती है जो कि PSL है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि वसीम और PC भी थोड़ा सा अपनी जो है प्रेफरेंसेस उन पर जरा सा ध्यान दें, थोड़ा सा तहम्मुल से बैठ के बात तो करें किसी से। यहाँ पर तो वो अपने आप को इतना किंग समझते हैं कि किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते, और जिनको वो किंग बनाते थे फिर वो बायोसिक्योर बबल नहीं चला सकते। तो इस तरह की हरकत है, इनको जरा देखें। गफ़ार, लीना के बड़े सारे एतराज़ात भी हैं और बड़े सवालात भी उठा रही हैं, क्या इस किस्म की कोई सवालात आपके जहन में भी जन्म लेते हैं? और दूसरी बात ये जो वो बात कह रही हैं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खिलाकर आगे लेके आएँ, या फिर अगर अच्छी फॉर्म में है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है तो उसको टीम में शामिल कर लिया जाए?
देखिए किसी एक दो केस में तो ऐसा हो सकता है अफसा के वैसे वसीम अकरम को भी पिक किया गया था सिर्फ एक ही कैंप के अंदर और फिर वो ऑब्वियसली वर्ल्ड स्टार बने, वर्ल्ड बीटर बने, बट आजकल के दौर में ऐसा होता नहीं। भारत की अगर हम मिसाल देखें, ठीक है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए, पर वनडे और T20 में बड़ी कंसिस्टेंट टीम है और IPL के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज जिन लड़कों की होती है उनको डायरेक्ट टीम में नहीं लाते। देखते हैं कि उनका फर्स्ट क्लास कैसा है, एक्सपीरियंस हो, एक प्रोसेस से तो गुजारिए ना पहले। ऐसा नहीं है कि एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस पर आप ले जाएं। अब वसीम जूनियर हैं या इसी तरह हम बात करें अरशद इकबाल की, तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया था इनका सिर्फ 4 या 5 PSL मैचेस पे भी। अब ये भी एक चीज़ है कि आज भी एक लिस्ट सर्कुलेट हुई है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग कंप्लीशन जो हो रही है, इससे बहुत पहले ही 58 लोगों के वीज़े लगवा लिए गए थे। शोएब मकसूद आज भी देखें टीम में आ गए ना, इट मीन्स कि कोई और भी आ सकता था। जैसे कि अगर हम बात करें शेब मलिक की बात है, या वहाब रियाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलें शोएब मकसूद के लिए तो हम सबको बहुत खुशी है कि वो फॉर्म में थे तो उनको टीम में ले लिया गया, बट PSL से पहले टीम की अनाउंसमेंट हो जाना किसी तौर भी पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में नहीं था। उसके लॉजिस्टिकल इशू वगैरह जरूर बताए गए थे, बट आज शोएब मकसूद भी तो टीम में आ गए ना, इट मीन्स कि आप थोड़ा सा डिले कर सकते थे। और जहाँ तक लीना की बात है, मैं एग्री करूँगा कि आप सिलेक्शन करें ज़रूर PSL का, लेकिन पहले उस प्लेयर को फर्स्ट क्लास से नेशनल T20 से 2 साल उसको उस भट्टी से गुजारिए, उसको कुंदन बनने दें, उसको थोड़ा सा उन सिचुएशन से गुजारेंगे। अगर आप उसको झोंक देंगे सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो स्ट्रगल करेगा। ऐसा हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर की सूरत में। दानिश अजीज़ को प्रॉब्लम हुई, इसी तरह हैदर अली देखें ना, उनका भी एक अच्छा स्टार्ट रहा, बट अब थोड़ा वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है, जो आप पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं और आप तो कहते हैं ना एक धूप आप उनमें रगड़ा खाते हैं, वो आपके बड़े काम आता है। कहीं ना कहीं आप अग्री कर रहे हैं लीना से इस बात पे। अब मैं चाहूँगी कि आप तीनों से या आपसे स्टार्ट करते हुए, अब भी आखिरी कुछ मिनट हैं प्रोग्राम के, आज जो मैच होने जा रहा है उसमें दोनों टीम्स को आपने अगर कोई मशवरा देना है, बैट्समैन को और बॉलर्स को एक एक मशवरा देना हो, तो आप किन किन को मशवरा देंगे और क्या मशवरा देंगे? देखिए, मशवरा मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मशवरा पहुंचेगा नहीं वहां तक। मुफ्त मशवरा दे सकता हूं, या फिर आप शायद मुफ्त मशवरा नहीं देना चाहते या? नहीं, मैं मशवरा तो उस वक्त दूँ ना अफसर जब वो मेरी बात को सुना जाए। तो वो बहरहाल वहाँ पर ऐसे ब्रेन बैठे हुए हैं, इंज़मामुल हक, मोहम्मद अकरम, डैरन समी, पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में हैं। ऑन द अदर साइड मुल्तान सुल्तान के पास एंडी फ्लावर हैं, उसके साथ मुश्ताक हैं, उसके अलावा अज़हर महमूद है। वो क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम तो आदाद शुमार की बात करते हैं, हम तो तज़किये की बात करते हैं, तो हम तो उसी तनाजुर में बात करेंगे। तो मैं मशवरे देने से बेहतर जो है वो बेस्ट विशेज़ दूंगा पेशावर ज़ल्मी को। टीम तो मुल्तान सुल्तान भी पाकिस्तान की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल के लिए पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है। बिल्कुल, आपकी तो बिल्कुल ही वाज़ेह है कि आपकी कितनी फेवरेट है पेशावर ज़ल्मी आज के लिए। लीना, अगर आप चाहें मशवरा दें या फिर एक बयान के तौर पे बताएं, लेकिन बताइए कि क्या अहम चीज़ें होंगी जिनका ख्याल रखना होगा आज? हाँ, देखिए मेरे ख्याल में तो टॉस बड़ा अहम होगा, क्योंकि ये बिग मैच है। बिग मैच में मेरा ये ख्याल है कि जो भी टॉस जीते उसको पहले बैट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 185 190 टाइप स्कोर जो है वो बोर्ड पे लगा दे, क्योंकि चेस करना आसान नहीं होता बिग मैच में। अगर आपकी 2 से 3 विकेटें गिर जाती हैं चेस करते हुए, तो फिर आपको बहुत मुश्किल आती है। दिल तो मेरा बिल्कुल मुल्तान के साथ है, नई टीम है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है। रिजवान बड़े मेरे फेवरेट प्लेयर है, अप एंड कमिंग कैप्टन है, फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो मैं तो चाहूंगी कि रिजवान टॉस जीते, पहले बैट करें, 180 185 बोर्ड पे लगाएं, एंड देन ही हैव द बॉलिंग टू कंट्रोल द पेशावर ज़ल्मी साइड। बस वो ज़ज़ई की जरा 30 स्टंप का ख्याल रख लें। अगर उसको वाइड ऑफ द स्टंप बॉल कराएंगे तो कंट्रोल करेंगे, अगर उसके आर्क में बॉल कराई तो फिर उसमें छोड़ना नहीं हो। ठीक है जी, गफार क्विकली अगर आपका भी कोई मशवरा है तो। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो पावर प्ले हैं अफसद पहले 6 ओवर दोनों इनिंग्स के, वो बड़ी हद तक इस मैच का तयन करेंगे। हजरतुल्लाह सतई और कामरान की विकेट, इसी तरह वहाँ पे शान मसूद और रिजवान, तो दोनों टीमों में से जो नर्व्स पे काबू पाएगा और कहते हैं ना हाथ पाँव नहीं फूलेंगे, बड़ा मौका है, स्पेशली मुल्तान के लिए पहला फाइनल है, तो ये चीज़ उन पर हावी हो सकती है। बट अगर किसी टीम ने पावर प्ले में स्पेशली जो मैच का शुरू का पहले 6 ओवर दें, आई थिंक वो बड़ी हद तक इस मैच के सिंध का तयन करेंगे। आप जो आसाब काबू में रखेगा आपके ख्याल में वही मैच भी जीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद याह्या हुसैनी, अब्दुल गफ्फार और लीना मोइन अजीज़ ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज का ये बड़ा अहम मुकाबला होगा, शायकीन क्रिकेट इसको बहुत इंजॉय करेंगे। देखते हैं कि PSL का जो 6ठा एडिशन है उसका फातेह कौन करार पाता है, मुल्तान सुल्तान या फिर पेशावर ज़ल्मी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।